के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कीजिए और पीडीएफ नोट्स की लिंक पा लीजिए। तो होगा क्या, सबसे पहले क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नाउ पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन से ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा फिगर बन चुका है। तो होता क्या है, फिगर क्योंकि कंपलसरी होता है बच्चों। प्रूव दैट, इसमें भी प्रूव की कंडीशन जैसे अभी 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व किए। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट होगा ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट इट मीन्स थ्योरम 10.2 यूज होगा टू अ सर्कल। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं सर्कल, एक ये हो गया हमारा सर्कल। अब क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये एक्सटर्नल पॉइंट पे, बाहरी पॉइंट पे एक पॉइंट हम पी ले लिए। टू टेंजेंट्स इससे बना रहा है, मान लेते हैं ये दो हम टेंजेंट्स बना लेते हैं। ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हम A ले लिए, इस पॉइंट को हम B ले लिए। अब क्या है, इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, ऑलरेडी आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो ना सप्लीमेंट्री, तो वो हमारा सप्लीमेंट्री अलग है। इस सप्लीमेंट्री का मतलब है, ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा दिया जा चुका है क्वेश्चन नंबर 10 में ऑलरेडी, हाँ सप्लीमेंट्री ही है। ओके, तो सप्लीमेंट्री का मतलब इसमें 180 डिग्री का बनाना होगा। तो होगा क्या कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे टू टेंजेंट बना हुआ है, एक सर्कल है। इस सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। जो लाइन होगी इसको ऐड कर रही होगी, वो हमारा क्या बनाता है, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट से एट द सेंटर से। तो हम OA इज परपेंडिकुलर टू OB बना लेते हैं, ये थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। तो ये एंगल हमारा एंगल 1, ये एंगल 2, कहने का मतलब टू प्रूफ का समझ में आया आपको, यही से है सप्लीमेंट्री टू द एंगल। सप्लीमेंट्री के एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो कि दोनों लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। कहने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करना होगा। तो नाउ चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम आगे भी आपके पॉइंट्स इसी को बता सकें। नाउ स्क्रीनशॉट ले चुके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन मतलब होता है हल। जोतने वाला खेत में नहीं होता है जो हल यूज किया जाता है, भैया यहाँ पे इसका रिप्लाई दिया जा रहा है, इसे सॉल्व किया जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो सबसे पहले हम प्रूव दैट आ गया है। प्रूव दैट जब आ चुका है तो आप सब फटाक से सबसे पहले हम गिवन ऐड करेंगे। दिया क्या गया है कि लेट अ सर्कल विथ सेंटर O। अब क्या है, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। एक ही लाइन में हम लिख दे रहे हैं टेंजेंट्स एट द पॉइंट P, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स। किस पॉइंट्स पे, एट P पॉइंट पे। देख रहे हैं P पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे है हमारा, भैया अच्छे से P बना लो। चलिए बन चुका। अब आगे जब गिवन हो गया तो नाउ टू प्रूफ अभी आपको बताए हैं क्या करना है, लाइन सेगमेंट टू एडिंग करना है। तो 1 सप्लीमेंट्री की कंडीशन ये होगी हमारी, किस कंडीशन से, सप्लीमेंट्री की। और सप्लीमेंट्री पता है क्या होता है, सप्लीमेंट्री हमारा क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है बच्चों। सप्लीमेंट्री नोट डाउन कर लिए, सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो करेंगे क्या, टू प्रूव में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें टू प्रूफ की कंडीशन में ले आना है। कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, प्रूफ की कंडीशन ले आते हैं। पहली बार है कि प्रूफ के नीचे प्रूफ लिखा जा रहा है ना। चलिए प्रूफ में क्या करते हैं, प्रूफ क्या करना होगा हमें, एक बार हम लेते हैं इन टेंजेंट AP, यही तो होगा। PA एंड PB हमारा टेंजेंट है, तो इन ए टेंजेंट PA में जब टेंजेंट हम लेते हैं तो वो OA इज परपेंडिकुलर टू हमारा ये हो जाता है P
ए बाई थ्योरम 10.1 से। आपको कंफर्म है 10.1 थ्योरम क्या होता है कि टू द रेडियस ऑफ द परपेंडिकुलर इज थ्रोड टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर, यही होता है। थ्योरम 10.1 यूज हो गया है। तो जब ओ ए इक्वल टू ओ पी हो गया है तो ये नाव हम बना सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री का हो जाएगा, जिसे हम एंगल 3 ले लेते हैं। कहने का मतलब कोई भी एंगल है, जब हम ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए कर लिए, पी ए हमारा ऑलरेडी टेंजेंट है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए हो चुका, तो ये एंगल ए जो होगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कोई भी रेडियस होती है जब परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे तो वो हमारा मध्यांक वर्ड हो जाता है 90 डिग्री का। तो ये इसे हम एंगल ए के बजाय हम एंगल 3 ले लिए, नॉमिनेट कर लिए हैं। तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, नोट डाउन हुआ। ऐसे सेम प्रोसेस इन टेंजेंट किस में ले लेते हैं, पी बी, इन टेंजेंट पी बी में ले लेते हैं। ये पी ए था तो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी हो जाएगा, जो पी ए हो रहा था किस अकॉर्डिंग, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग जब ये हो गया ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, तो ये हो जाएगा एंगल 4 ले लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये सब क्वाड्रिलेटरल करने के चक्कर में हो रहा है। एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लिए ना। इतना समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पहले आप बता दीजिए चैट सेक्शंस में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गुड्स मैटर। चलिए बेस्ट ऑफ लक। तो आगे के प्रोसेस हम बच्चों ये देखते हैं कि ओ ए पी बी हमारा हो गया है क्वाड्रिलेटरल। किस कंडीशन से क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि चारों के चारों एंगल्स हमें पता हो चुके हैं ना। एंगल 3 एंड एंगल 4 हमारा 90 डिग्री का हो चुका है, एंगल 1 एंगल 2 हमें फाइंड करना होगा। तो ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ ओ ए पी बी इज क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन आपको बताया जा चुका है। बहुत बहरहाल आपको बहुत पहले लेक्चर्स में भी बहुत अच्छे ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है। ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इतना कंफर्म हो गया, जब ओ ए पी बी हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो वी नो दैट सम एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्या होता है, ये 360 डिग्री का होता है। एंगल ऑफ सम लिखते क्या है, इसे हम 360 डिग्री कंफर्म है ना, पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, आगे भी हम रिमूव करके जिससे आपको बता दें। हो चुका, चलिए तो आगे के पॉइंट्स में हम क्या लिखते हैं कि जब हमारा ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटरल हो चुका है तो यहाँ की कंडीशंस में हम लिखेंगे कि एंगल्स ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इट्स मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्वाड्रिलेटरल में यही है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इतना कंफर्म हो चुका है। तो हमें पता भी है एंगल 3 एंगल 4 की डिग्री हमें पता है बाय फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वल टू ये कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 360 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पुटिंग द वैल्यू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 वैसे रख लेंगे, एंगल 2 भी 3 के प्लेस पे 90 डिग्री प्लस 4 के प्लेस पे भी 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 इक्वल टू 360। अब ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री में हम 180 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जस्ट आपका इक्वल टू साइड जा रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू ये जाता है 180 डिग्री। तो यही भी प्रूफ करना था, ये हम बना लेते हैं, मान लेते हैं थर्ड पॉइंट्स। यही प्रूफ करना था एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमारा एंगल 1 क्या है, ए पी बी है। तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए पी बी प्लस एंगल 2 हमारा क्या है, ए ओ बी है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कंफर्म हो चुका। चलिए यहीं पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव। बहुत इजी था ना, पढ़ेंगे तो बहुत सारा इजी, बहुत ही इजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना था, अभी कुछ रिमूव भी नहीं किए हैं। आपको एक सर्कल बना लेना था, 2 हमारा टेंजेंट था, एक्सटर्नल पॉइंट्स पे एक्सटर्नल पॉइंट्स आया, आपके माइंड में बच जाना चाहिए कि हमें बनाना क्या है,
जस्ट थ्योरम 10.2 यूज करना है। थ्योरम 10.2 यूज कर लिया और परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाती है तो थ्योरम 10.1। तो ये फिर क्या करते हैं कि सप्लीमेंट्री टू द एंगल, सप्लीमेंट्री इट्स मींस 180 डिग्री एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, मतलब इस पॉइंट से इसको जिस पे ज्वाइन कर रहा है उसके टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर, इस सेंटर को कहने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कुछ भी इसे हम ले सकते थे। इसे एंगल x भी लिख सकते थे, एंगल y भी ले सकते थे। तो फला प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ में क्या हुआ कि एक बार PA टेंजेंट लिए, OA इज परपेंडिकुलर टू PA हो गया बाय थ्योरम 10.1 के हिसाब से। तो ये एंगल A जो है ये हो गया 90 डिग्री के, तो एंगल A को हम नॉमिनेट कर दिए एंगल 3। सेम प्रोसेस इसमें भी वही हुआ। अब हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से यूज कर दिए जो कि 360 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ हम थर्ड एंड फोर्थ की वैल्यू रख करके सॉल्व कर दिए। तो एंगल 1 की डिग्री क्या हो जाएगी, एंगल APB, एंड एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल AOB। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम्स हो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपकी रिप्लाई जरूर दी जाएगी बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, इसी लेक्चर्स में बने रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको जस्ट 10 के बाद 9 आता है, नहीं, क्वेश्चन नंबर हम 11 लेकर के आ रहे हैं बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके बच्चों। अब हम आगे की कंडीशन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके आगे प्रेजेंट हो चुका है। रिप्रेजेंट होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत हो चुका है प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टाइम का ये टाइम नहीं चल रहा है। तो प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रैम्बस। आपके कंडीशन में आ रहा है प्रूव दैट एक वर्ड पैरेललोग्राम, सेकंड सर्कमस्क्राइबिंग, फोर्थ आपका थर्ड सर्कल एंड रैम्बस। क्या क्या ये होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। एक तो सर्कल हम बना लेते हैं, सर्कल तो ऑलरेडी जानते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है। मान लेते हैं ABCD के इक्वल, BC AD के इक्वल, ऐसा होता है कुछ ABCD अगर बनाए रहेंगे। तो सर्कमस्क्राइबिंग क्या होता है, जस्ट उसके चारों तरफ। एंड रैम्बस की कंडीशन होती है कि जिसके चारों की चारों भुजाएं आपस में इक्वल हो, चारों साइड्स आपस में इक्वल हो, वो हमारी रैम्बस होती है। तो सबसे पहले प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल है जिसके चारों तरफ, सर्कमस्क्राइबिंग चारों तरफ क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इस सर्कल से रैम्बस, यानी कि पैरेललोग्राम है जो कि टचिंग कर रहा है, टच करते हुए ऐसा कुछ, टच ही करेंगे, अगर टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी पॉइंट्स आपका मिस हो जाएगा, कुछ ऐसा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है। अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसा यहाँ पे बना लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए, ये ऐसे करेंगे, फिर ये ऐसे ले आ करके ऐसे, बात आपकी एक ही होगी। यहाँ पे कुछ ऐसा, जल्दी फिगर हमसे भी नहीं बनता है, चलिए बना लिए। तो ये हो गया, ये भी टच कर रहा है चारों पॉइंट्स पे। तो क्या कह रहा है बच्चों कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। मान लेते हैं ABCD, हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम ले लिए ABCD एंड ये P, फिर पॉइंट्स QRS पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है, इंटरसेक्टिंग हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट्स होगा गिवन का पॉइंट होगा रैम्बस की कंडीशन, हमें सब कुछ AB इक्वल टू BC, DC एंड BC इक्वल टू DA, ये कंडीशन होती है पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। बट रैम्बस में क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रैम्बस, पैरेललोग्राम, सब कुछ सारे की कंडीशंस हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। जस्ट इसी, ये चैप्टर नहीं है, बहुत पीछे चैप्टर है जो कि आपको प्रोवाइड कराया गया है, आपको ऑलरेडी याद भी होगा, वो चैप्टर आप पढ़े हैं। तो होगा क्या, लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, एक सर्कल है सेंटर O के साथ ऐड है, एंड ए पैरेललोग्राम क्या है, ABCD। हमारा पैरेललोग्राम क्या है, ABCD इंटरसेक्टिंग नहीं, सर्कमस्क्राइबिंग होगा। यानी कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, टचेस क्या करता है,
टच करता है किसको, टचेस द सर्कल, टचेस द सर्कल पॉइंट्स, किस किस पॉइंट्स को, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस को। समझ में आ गया। एक पैरेललोग्राम है ABCD जो कि टच कर रहा है वो आपस में किस किस कंडीशंस को टच कर रहा है, वो सर्कल के पॉइंट्स को PQR यस, यहाँ तक नाउ नोट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, टू प्रूफ की कंडीशंस पे आ जाते हैं। ये हो जाएगा टू प्रूफ, क्योंकि प्रूफ में करना है। टू प्रूफ क्या होगा, टू प्रूफ हमें यही करना होगा कि पैरेललोग्राम क्या है, एक रैम्बस है। तो लिखेंगे क्या, लिख लीजिए पैरेललोग्राम ABCD इज अ रैम्बस। तो नोट कर लेंगे ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, तो ABCD इज एक मान लेते हैं रैम्बस है। रैम्बस की कंडीशन अभी आपको बता दिया है कि चारों भुजाएं उसकी इक्वल होती हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ ऐड कर देते हैं। कंस्ट्रक्शंस में कुछ करना होता तो हम यूज भी करते, लेकिन यूज कुछ नहीं करना है, इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि ए रैम्बस जो होता है, रैम्बस इज अ पैरेललोग्राम, वो क्या होता है, साइड्स आर इक्वल, उसके साइड्स जो होते हैं सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इक्वल होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। लिखेंगे क्या कि ए, हम आपको सबसे पहले इसलिए बता दे रहे हैं जिससे आपको समझ में भी आ जाए, रैम्बस इज ए पैरेललोग्राम विथ, यानी कि रैम्बस इज पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के साथ एक रैम्बस होगा, विथ ऑल साइड्स आर इक्वल, उसके साइड जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इक्वल होंगे। तो वी नो दैट, हमें जब कंफर्म हो गया है कि उसके साइड से इक्वल होंगे, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हमें सारा पता है। तो नाउ हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या, सॉरी, एक अगर आप 8वां क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें क्वाड्रिलेटरल कंफर्म करना था, बट इसमें हम क्या करते हैं, AB इक्वल टू CD, ये हम बताते हैं पैरेललोग्राम में AB इक्वल टू CD एंड फिर DA इक्वल टू BC, ये हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब है AB इक्वल टू CD एंड DA इक्वल टू BC, ये कंडीशन किसकी है, कंडीशन फॉर पैरेललोग्राम। अरे भैया, अगर आपको न समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था, एक सर्कल बनाना था जिसके सर्कमस्क्राइबिंग एक पैरेललोग्राम ABCD पॉइंट्स ले लिए जो कि इस पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है PQRS। यहाँ तक समझ में आ गया ना। रैम्बस की कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं उसकी समान होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे कि ABCD कहने का मतलब पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, इज रैम्बस। मान लेते हैं ABCD हम पैरेललोग्राम ले लिए जो कि हमारा रैम्बस है। रैम्बस की कंडीशन AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों इक्वल हैं। अब क्या करते हैं, और हमारा ये भी कन्फर्म है बच्चों, पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट जो साइड होंगी वो, कहने का मतलब इसकी कंडीशन अलग होगी, इसकी कंडीशन अलग होगी। पैरेललोग्राम की कंडीशन है AB इक्वल टू CD एंड AD के इक्वल हमारा BC आएगा, इतना कंफर्म हो गया। लेकिन रैम्बस क्या होता है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, DA मान लेते हैं, रखते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाए। अभी यही समझ लीजिए ना, आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, चारों भुजाएं आपस में समान है, ये कंडीशन हो गया है रैम्बस का। जब भैया AB के इक्वल हमारा क्वाड्रिलेटर, अब देखिए AB के इक्वल जब हमारा CD हो रहा है, कंफर्म हो गया, AB के इक्वल जब CD हो रहा है और BC के इक्वल हमारा जब AD हो रहा है, तो क्यों हम ना रैम्बस में AB इक्वल टू BC प्रूफ कर दें, AB इक्वल टू BC प्रूफ हम जब कर देंगे तो रैम्बस भी आ जाएगा। क्यों, कैसे, और पैरेललोग्राम भी हो जाएगा, क्योंकि AB के ऑलरेडी इक्वल हमारा CD हो है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। तो AB जब हम प्रूफ कर लेंगे तो इसी के इक्वल CD भी हमारा प्रूफ हो गया, और जब अगर BC प्रूफ कर लिए तो इसी के इक्वल हमारा AD, ये तो क्वाड्रिलेटरल का हो गया। और जब बात आती है हमारी किस कंडीशंस की, रैम्बस की, रैम्बस में AB जब हमारा प्रूफ हो गया है
तो वो सी डी पैरेललोग्राम है, बी सी हमारा डी ए के पैरेललोग्राम है, लेकिन ए बी सी डी बी सी सब कुछ ऑलरेडी यूज हो जाएगा। मान लेते हैं 1 2 3 4 इतना है। तो मान लेते हैं आपस में ये नॉमिनेट कर देते हैं राम मोहन एंड श्याम घनश्याम। समझ में आ गया? राम मोहन श्याम घनश्याम 4 फ्रेंड हैं। ये क्या करते हैं, फर्स्ट वाले की दोस्ती थर्ड वाले से है एंड सेकंड वाले के फोर्थ से। कहने का मतलब राम की दोस्ती श्याम से है, मोहन की फ्रेंडशिप घनश्याम से है। तो राम के पास अगर 2 पेन होगा तो ये श्याम को देगा, ऑलरेडी उसके पास उसका फ्रेंड है, जो कुछ उसके पास रहेगा उसको फ्रेंडशिप में जरूर लेन देन करेगा। ऐसे ही मोहन के पास अगर जो जैसे 2 बुक्स हैं 2 बुक्स होंगी और इसके घनश्याम के पास मान लेते हैं नहीं है, तो ये डिवाइड कर देगा पार्टशिप पे। तो कहने का मतलब है राम के इक्वल श्याम हुआ, मोहन के इक्वल हमारा घनश्याम हुआ। ये तो कंडीशन क्वाड्रिलेटरल की हो गई। और ये भी हमें पता है कि 2 फ्रेंड यहाँ पे मेन होंगे राम एंड मोहन। तो राम के इक्वल जब मोहन हो चुका, श्याम हो चुका, मोहन के इक्वल हमारा घनश्याम हो चुका, तो आपस में ये जब ए बी के इक्वल हमारा सी डी है, बी सी के इक्वल डी सी है, तो ए बी सी डी हमारा चारों के चारों रैम्बस की कंडीशन इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। चलिए तो ए बी इक्वल टू सी डी, डी ए इक्वल टू बी सी, ये हमारा होगा क्वाड्रिलेटरल, जो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। ये कंडीशन किसकी होगी आपको पता है? क्वाड्रिलेटरल के, ये सॉरी पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल नहीं सॉरी पैरेललोग्राम लिखे हैं ना, इन कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम क्या है? ए बी सी डी है। इतना कन्फर्म हो चुका। अब ना आगे के पोजीशंस में हम कैसा यूज करेंगे, आपके माइंड में कैसा बन रहा है चैट सेक्शंस में जरूर लिखना भूलिएगा नहीं। इसमें आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ है, हमें ए बी, अगर ए बी के इक्वल अगर हमें सी डी ले आना हुआ तो क्या करेंगे? अगर फॉर ए के लिए अगर हम यूज करेंगे तो ए पी इक्वल टू ए एस बाई थ्योरम 10.2 से यूज होता है कि नहीं? ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा ना कि फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ये तो 2 टेंजेंट्स होते हैं जिसकी लंबाई क्या होती है? आपस में इक्वल होती है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से होता है ऑफ द सर्कल पॉइंट से, यहाँ से। तो यही होता है। तो बी के फॉर बी के लिए लेंगे तो बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। सी के लिए लेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू, डी के लिए डी आर इक्वल टू डी एस। तो बाई करेंगे क्या? थ्योरम, सब कुछ माइंड, यानी कैसा भी आप ये क्वेश्चंस में करते रहिए सॉल्व, लेकिन माइंड तो सिर्फ अपने सॉल्यूशंस पे होना चाहिए कि क्या हमें ले आना है। तो बाई थ्योरम 10.2 का थ्योरम भी आपको बता चुके हैं। फॉर पी, ए के लिए, फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी, फॉर डी। तो फॉर ए के लिए जब हम यूज करेंगे ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एस। बी के लिए बी पी इक्वल टू बी क्यू, एंड सी के लिए जब यूज करेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू, एंड फिर डी के लिए यूज करेंगे डी आर इक्वल टू डी एस। तो यही सब हम एडिंग प्रोसेस कर लेते हैं। एडिंग प्रोसेस से यूज करते हैं जब, तो ये हो जाता है लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट। तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। यही हम कंफ्यूज ये मत करिएगा, यही साइड्स अगर आप करने में गड़बड़ कर देंगे तो आपका सारा का सारा मेथड ही चेंज हो जाएगा। अरे भैया जब हम ए बी ले आएंगे तो ए के आगे ही बी आता है, इसलिए हम पी पॉइंट्स लिए, आफ्टर दैट एस लिए। अब बी को हम जब लेंगे तो बी ए ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ए बी रिलेटेड है। ए बी जब हमारा रिलेटेड है तो ए के बाद पी आ रहा है, इसलिए ए पी इक्वल टू ए एस फर्स्ट वाले में लिखे हैं। और बी हम ये नहीं सोचेंगे कि बी बाद सी आता है, नहीं भैया ए बी ही ले रहे हैं, बी ही रिलेटेड इसीलिए इसको अंदर कर रहे हैं। सेम प्रोसेस बी के लिए, बी पी बी ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए पिछला लेक्चर फिर आगे वाला। सी में सी आर इक्वल टू सी क्यू, क्यों? क्योंकि आपका ए बी पॉइंट्स हो चुका है। फिर सी डी हम ले रहे हैं, जिस प्रकार से ए बी हम लिए वैसे सी डी ए के समान हमारा सी हो जाएगा, बी के समान आफ्टर दैट हमारा डी हो जाएगा। तो माइंड में रख करिएगा ए पी बी पी सी आर डी आर इक्वल टू राइट वाला ए एस
बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। पूरा पॉइंट जोड़ देंगे। पी पी को एक कर लीजिए, ए पी प्लस बी पी, क्योंकि ए बी लाना है। फिर आर वाला कंडीशन सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस, इसमें भी ए एस है, यस यस को एक साइड कर लिए एंड क्यू क्यू को एक साइड कर लिए। सब क्यों कर रहे हैं? यही ले आने के लिए, सी क्यू। अब आफ्टर दैट हम यूज करेंगे ए बी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर हो जाएगा सी डी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस हो जाएगा ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू सी क्यू बी सी, बी सी। इतना तो मान लेते हैं हमारा आ गया क्वाड्रिलेटरल। अभी पैरेललोग्राम नहीं आया आपका, अभी आपका सिर्फ तो सिर्फ आया है यहाँ पे हमारी कंडीशन ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी आपका इक्वल टू ए डी एंड बी सी। ये सिर्फ तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर आप 8 पढ़े हैं जिसमें हमारा क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन आ गई है। अब ना हमें क्या यूज़ करना, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट मान लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट से ए बी के प्लेस पे सी डी एंड डी ए के प्लेस पे बी सी रख देते हैं। और हमें ये भी पता है कि हम निकालते किससे हैं, ए बी एंड सी डी। ए बी के प्लेस पे हम सी डी रखते हैं और ए डी के प्लेस पे बी सी। लेकिन हम रखेंगे कैसे, ये भी हमें पता है कि ए बी और बी सी को इक्वल ले आना है। कहने का मतलब ए बी को ऐसे सेम रखेंगे, बी सी को भी वही सेम रखेंगे, बाकी प्रोसेस हम चेंज कर देंगे। ए बी एंड बी सी को प्रोसेस नहीं चेंज करेंगे, सी डी एंड ए डी। कहेंगे कैसे, क्योंकि हमारा ए बी के इक्वल सी डी, बी सी के इक्वल हमारा ए डी। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है। रेम्बस की कंडीशन क्या होगी, इसके चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी ए डी चारों सेम होंगे। तो हम बीच में से मध्य वाला क्या चुने हैं कि ए बी को अगर हम बी सी के इक्वल कर दें तो दोनों का दोनों हो जाएगा, क्योंकि ए बी के इक्वल हमारा सी डी भी हो जाएगा, तो सी डी इसके इक्वल हो गया, बी सी हमारा इक्वल हो जाएगा ए डी के। तो चारों भुजाएं हो गई कि नहीं, ए बी बी सी सी डी ए डी, चारों भुजाएं सेम हो गई। तो ए बी एंड बी सी को इसलिए चेंज नहीं करेंगे, सी डी के हमारा इक्वल ए बी है, तो ए बी को सेम प्रोसेस रखते हैं, ए बी रख दिए इक्वल टू ए डी के प्लेस पे हम बी सी रख दिए, सेम पहले से बी सी है ही। आफ्टर दैट 2ab इक्वल टू 2bc, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ab इक्वल टू हमारा आ गया bc। फ्रॉम से सेकंड बना लिए। नाउ अब हम करते क्या हैं, नाउ लास्ट में करते हैं ab इक्वल टू bc, ab इक्वल टू bc। ये फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम इससे करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड से यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारा ये भी है और एक पता है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और एक पता है एंड ए डी इक्वल टू बी सी। इतना कन्फर्म है। अब नाउ हम क्या कर लेते हैं, देन तब ये प्रोसेस ए बी की अगर हम निकालना चाहें तो ए बी के इक्वल हमारा एक तो पता है बी सी हो गया है, एक सी डी निकल के आ गया है, एक बी सी ए डी के बी सी के इक्वल हमारा ए डी भी आ गया है। कहने का मतलब है ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस यही हो जाएगा ए बी सी डी इज रैम्बस, हेंस प्रूफ। कंडीशन प्रूव हो गया ना। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। प्रूव हुआ, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 आप जस्ट अगर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ चुके हो तो वहाँ तक तो यहाँ तक तो आ ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक पूरा सॉल्व किए थे। वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पूछा था इसलिए यहीं पे छोड़ दिया गया। यहाँ पे पैरेललोग्राम एंड रैम्बस की कंडीशन आ गई। पैरेललोग्राम की कंडीशन अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, वो भी प्रूव कर दिया गया। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, और ए बी हमारा सी डी के इक्वल, बी सी हमारा ए डी के इक्वल। तो जस्ट हम यही प्रूव करके अपना ले आ दिए रैम्बस कंडीशन, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों के चारों हमारे प्रूफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए बी बी सी हमारे सेकंड से प्राप्त है एंड ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, इतना कन्फर्म था। तो ए बी के इक्वल हम बी सी भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते, बी सी के इक्वल ए डी भी लिख सकते हैं। तो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। 2-3 लेक्चर और रहेगा, बाकी हम फिर आ जाएंगे कंस्ट्रक्शंस पे, चैप्टर 11 पे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वेटिंग मोमेंट पे रखिए अपना टाइम। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए